अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर 2 करेंगे जेएसटी के हवाले से। जो मैथमेटिक्स का कोर्स अपडेट दिया गया था, तो अब हम उसका पार्ट 2 करेंगे। तो इस तक अभी तक जो है हमने नंबर्स और ऑपरेशन जो है कवर किया है। आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है फ्रैक्शन, डेसिमल, कन्वर्जन, एक्सपोनेंट और उन पे जो है वर्ड प्रॉब्लम। तो आइए हम चलते हैं फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रैक्शन का मकसद है कि डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक पिज्जा है, पिज्जा को हम चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें तो उनके चार इस तरह पीसेस करेंगे। या कोई केक है, तो अगर उसको केक को हम काटते हैं या इस तरह चॉकलेट है तो उनके पीसेस बनाएंगे तो उन बंदों में पीसेस करेंगे। तो यहाँ जो है फ्रैक्शन की बात है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना, राइट। तो उसमें एक डिनोमिनेटर होता है और एक न्यूमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर जो होता है वो ऊपर वाला होता है, जैसे ए अपॉन में बी। तो इसमें ए जो है वो न्यूमिनेटर और बी जो है डिनोमिनेटर। अब हम आते हैं इनके तीन टाइप्स। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसका न्यूमिनेटर जो हो वो छोटा हो किससे? डिनोमिनेटर से। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? उसका प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है? अपोजिट है। जिस तरह यहाँ पे न्यूमरेटर लेस होगा तो वहां पे न्यूमरेटर जो होगा ग्रेटर होगा। इम्प्रॉपर में ये है कि उसका जो न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर होगा। तो न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होगा, और किससे? डिनोमिनेटर से। और इसमें क्या कह रहा है? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो लेस होगा किससे? डिनोमिनेटर से, राइट। अब यहाँ पे दो एग्जांपल है, जैसे 2/3। तो 2 जो है छोटा है, 3 बड़ा है। और यहाँ पे 7/9। तो 7 जो है वो बड़ा है और छोटा है, और 9 जो है मतलब डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। तो ये डेफिनेशन सिंपल, एन ग्रेटर देन डी। एन मीन्स न्यूमरेटर और डी मीन्स डिनोमिनेटर। और n ग्रेटर देन d जो है वो डेफिनेशन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। जैसे एक एग्जांपल है 3/2। तो 3 जो है वो बड़ा है और 2 जो है वो छोटा है। तो यहाँ पे भी दूसरा एन एग्जांपल है कि 9/7। 9 जो है न्यूमरेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है वो 7 है वो छोटा है, किससे? न्यूमरेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन टुगेदर। एक साथ होना किस किस का? एक होल नंबर का। जैसे अलग ये न होल नंबर है, इसको होल नंबर कहा जाता है। और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, तो वो इम्प्रॉपर, सॉरी, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाएगा। ये मिस्टेकन है, टाइप ऑफ मिस्टेक है। इसको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इनके डिफरेंट जो हैं, हम वर्ड प्रॉब्लम जो है वो एमसीक्यूज में आपको डिटेल में सॉल्व करवाएंगे एज अ प्रैक्टिस के लिए। ये एक थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, इनकी एडिशन भी हम करते हैं। एडिशन किस तरह होती है? 2/3 और +1/3। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर डिनोमिनेटर चेंज हो, जैसे 1/2 प्लस में 1/3, तो ये जो है डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है। तो हम पहले जो है इनकी एलसीएम मालूम करेंगे। तो दोनों की एलसीएम 2 और 3 की एलसीएम जो होगी वो क्या होगी? 6 होगी। तो 6 जो है वो एलसीएम कहलाएगी। अब 2 भी 6 के साथ डिवाइड कर रहा है, और 3 भी जो है इसके साथ डिवाइड कर रहा है। तो एलसीएम जो होगी 2 और 3 की वो 6 होगी। तो हम 2 और 3 की जगह हम 6 रखेंगे, राइट। अब ये भी चेक करना है कि डिनोमिनेटर कितना टाइम बढ़ा है, तो हम न्यूमरेटर को भी बढ़ाते हैं। डिनोमिनेटर 3 टाइम बढ़ा है, तो हम न्यूमरेटर के साथ भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जहां पे 2 टाइम बढ़ा है, तो हम वहां पे भी 2 टाइम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 + 5, तो इनका आंसर मिलेगा
5/6। तो इस तरह जो है एडिशन होती है, मल्टीप्लिकेशन ये होती है, जैसे A/B मल्टीप्लाई बाय C/D। अब ये बोर्ड मास भी हम इसमें कर सकते हैं, ए की मल्टीप्लिकेशन बी ए सी के साथ और बी की मल्टीप्लिकेशन डी के साथ। तो A/C/A/B/D, ये इस तरह जो है हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिवीजन किस तरह होती है, जैसे 1/5 है और डिवाइडेड बाय 2/5। अब ये जो डिवीजन है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5/2। अब जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बनाएंगे, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा और जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर की जगह आएगा, राइट। तो 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। यहाँ पे 5 5 आपस में कैंसिल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और डिवीजन में है। और ये 1/2 जो होगा आंसर होगा इनका सिंपलीफिकेशन। फर्दर जो है इसमें मिक्स भी होता है, जैसे बोर्ड मास के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम इनको एमसीक्यूज में फर्दर डिस्कस करते हैं। The topic is decimal number. Decimal numbers contain points। ये से एक एग्जांपल है 12.75। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे जिस नंबर के अंदर डेसिमल पाई जाए, पॉइंट्स पाई जाए, उनको डेसिमल नंबर कहा जाता है। अब नंबर के अंदर दो पार्ट्स हैं, जैसे 12.75। अब यहाँ पे दो पार्ट्स है, और ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है, क्योंकि इनको जो मतलब अलग कर रहा है वो पॉइंट है, डेसिमल है, इनको डेसिमल कहा जाएगा, राइट। ये पार्ट होगा, इसको हम होल कहेंगे, होल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर। और इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डेसिमल, राइट, डेसिमल पार्ट। जो डेसिमल के बाद आएगा वो डेसिमल पार्ट कहा जाएगा। तो इस लिहाज से अब हम ये सीखेंगे कि 1 डेसिमल क्या है, 2 डेसिमल क्या है, 3 डेसिमल क्या है। तो ये बेसिक से मैं आपको एडवांस तक लेके जा रहा हूँ, तो ये भी समझना जरूरी है। डेसिमल नंबर की डेफिनेशन आपने समझ ली कि जिस नंबर में पॉइंट कंटेन कर रहा हो, जैसे ये एग्जांपल है 12.75। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक होल पार्ट है और दूसरा डेसिमल पार्ट है। जो डेसिमल के बाद आते हैं नंबर्स, जैसे 75 है, जैसे और कोई नंबर 3.5 है, तो जो 5 होगा वो डेसिमल पार्ट कहलाएगा और 3 जो है वो होल पार्ट कहलाएगा ऑफ द डेसिमल नंबर, राइट। अब 1 डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर जो डेसिमल के बाद 1 डिजिट आए, राइट। जैसे 3.7। अब 7 जो है वो, ये नंबर क्या कहलाएगा, ये 1 डेसिमल कहलाएगा, राइट। अब 2 डेसिमल कौन सा होगा, जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स जो हैं क्या करे, 2 डिजिट तक हो। इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट जो है वो एक्चुअली बता रहा है 1 डेसिमल नंबर, राइट। 2 डेसिमल नंबर क्या होता है, जैसे 3.75। अब 3.75 देखें, ये दो डेसिमल डेसिमल पॉइंट पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है ये 2 डेसिमल है, राइट। अगर 3.775 है तो ये 3 डेसिमल कहलाएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये डिपेंड करता है पॉइंट्स के बाद कितने नंबर हैं, तो जितने नंबर होंगे वो उतने डेसिमल कहलाएगा। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कैसे फ्रैक्शन नंबर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे 1/5। ये तो है बिल्कुल सिंपल, लेकिन इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए 1/5 नंबर है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो डिनोमिनेटर होगा वो एक्चुअली डिवाइड करेगा न्यूमिनेटर को, तो हम न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे, ये न्यूमरेटर जो होगा वो अंदर और डिनोमिनेटर जो होगा वो बाहर, जो कि डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये पाई की टेबल 1 पे नहीं लग रही, तो हम यहाँ पे डेसिमल लेंगे और यहाँ पे 0, तो ये पाई की टेबल 2 टाइम, तो ये 10 हो जाएगा, राइट।
तो जीरो रिमाइंडर। तो ये जो है हमें 1/5 जो है किसके बराबर मिला, वो मिला है 0.2 के। रीड। इसी तरह अब ये भी है कि कभी कभार हम ये भी देख लेते हैं कि 100 जो है, ये हम इनके पांच जो है बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार और पांच। ये समझ लीजिए ये टोटल जो है वो 100 है। ठीक है। अब हर एक जो है वो 20 का है। ये भी 20 का है और ये भी 20 का है। इसी तरह सारे जो हैं बॉक्स वो 20 के हैं। अगर यहाँ पे परसेंटेज पूछता है तो हम सिंपल क्या करेंगे, अगर 1/5 की परसेंटेज मालूम करता है कि ये इसकी परसेंटेज क्या होगी, तो ये समझ लीजिएगा कि 1/5 का हमने जो रिजल्ट मालूम किया वो 0.2 था। तो इसका मकसद है कि वो एक हिस्सा, पांच यहाँ पे कितने हैं, पांच बॉक्स है, उन पांच बॉक्स में से एक बॉक्स, तो ये बॉक्स जो होगा वो उसकी परसेंटेज होगी। समझ आ रही है। तो हम कहेंगे कि 1/5 को अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो वो 20% होगा। तो मैंने आपको ये भी समझा लिया कि फ्रैक्शन से कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल के साथ। डेसिमल नंबर इंटू फ्रैक्शन। जैसे डेसिमल नंबर है 0.5। अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, फ्रैक्शन में। आइए इसको बिल्कुल सिंपल सा करते हैं। यहाँ पे ये देखना है कि ये जो जीरो है और ये 5 है, तो जो इसका जो पहला पार्ट है वो होल नंबर है, होल नंबर जीरो है। और डेसिमल क्या है, डेसिमल जो है वो 5 है। अब डेसिमल में कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है। तो याद रख लीजिए कि जब भी पॉइंट्स हो, जैसे 1, 2.75, एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है, तो अगर हम इनकी काउंटिंग करते हैं तो ये वंस कहलाता है और ये टेंस कहलाता है। अगर हम डिजिट के बाद, सॉरी डेसिमल के बाद जो नंबर होंगे, जैसे ये दो नंबर है 7, 5, इनकी जैसे हम काउंटिंग करेंगे ना, तो हम इनकी वन से नहीं, इनकी 10 से करेंगे। ये 10 और ये 100। तो अब हम यहाँ यहाँ देख रहे हैं कि ये तो डेसिमल के बाद अगर इनकी काउंटिंग करें तो एक डिजिट है, तो हम इसको 10 से शुरू करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में ये डेसिमल के बाद नंबर देखने हैं। अगर एक नंबर है तो उसको उससे उस मतलब यहाँ पे एक नंबर है, इसका मतलब है 10, तो उस 10 के साथ डिवाइड करना है उसको। तो ये 0.5, राइट। अब ये पॉइंट खत्म हो जाएगी, डेसिमल जो है वो खत्म हो जाएगा और ये 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो 0.5 बराबर होगा 10 के साथ। ठीक है। तो सिंपल, अगर ये आपसे पूछता है कि 0.7372, ठीक है, अगर इसको फर्दर आप जो है सिंप्लीफाई करते हैं, 5 की टेबल 1 टाइम और ये 5 की टेबल 2 टाइम, तो ये होगा 1/2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये देखें। डेसिमल के बाद ये एक 10 नंबर और ये 100 नंबर और ये जो है 10, 100 मतलब 1000, राइट, 1000। अब इस नंबर को ये डेसिमल के बाद जो डिजिट है, इस डिजिट के साथ 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। 732, इसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। तो उम्मीद है ये आपको ट्रिक्स जो है समझ आई होंगी। अब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को फिर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज जैसे सपोज जैसे 25 है, ठीक है। इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, जब भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो परसेंट हटा के 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। 25% हटा लिया तो हम इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर इस पे अगर टेबल लगाते हैं तो 25 की 1 टाइम टेबल और 25 की 4 टाइम टेबल। तो फर्दर सिंप्लीफाई करके हमने 1/4 बना दिया। और अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा
0.25। राइट, अगर इसको फर्दर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर देखेंगे, एक यहाँ पे 2 है और एक 5 है। ये 2 10 और ये 5 जो है 100। तो 100 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी, अगर डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है। अब यहाँ पे यही यही इसको यहाँ पे करते हैं 0.25। 0.25 को अगर डेसिमल तो नंबर है ना, इसको कहता है कि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। राइट, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25%। अगर कहता है कि 0.25 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप इस तरह करेंगे, 25 जो डिजिट्स हैं पॉइंट डेसिमल के बाद वो लिखेंगे और 100 के साथ डिवाइड करेंगे। 100 के साथ क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट्स, ये डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो 2 हैं, तो हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे। राइट। Yes, another interesting topic, terminating decimal number। terminating decimal number कैसे हमें पता चलता है? जो वो डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन नंबर जो पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट हो, उनके डिजिट्स खत्म हो, जैसे वन एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज 1/4। राइट, अगर आप दूसरा कोई भी उठा लें वो भी हो सकता है, जैसे 1/8। राइट, 1/4 को भी सॉल्व करते हैं, दोनों को करते हैं। 1/4 की अगर हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कहता है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो जो फ्रैक्शन वाले नंबर को पहले हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। सवाल इस तरह देगा आपको कि फ्रैक्शन वाला नंबर देगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा इसमें टर्मिनेटिंग है या कौन सा रिकरिंग है या कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो 1/4 जो है क्या टर्मिनेटिंग है क्या रिकरिंग है, ये टेस्ट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0.25। आप श्योर हैं कि यही रिजल्ट मिलेगा? 1/8 का जो रिजल्ट मिल रहा है हमें, 1/8 का वो मिलेगा 0.125। राइट। अब यहाँ पे ये देखना है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो खत्म रहे, मतलब टर्मिनेटिंग की मीनिंग है खत्म होना, टर्मिनेट होना। ठीक है, तो 0.25 टू फाइव तक जो है वो डिजिट्स खत्म हो रहे हैं, तो इसका मकसद है कि ये डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 0.125, यहाँ पे भी जो है 0.125 के अंदर 1 to 5 तक जो है, जो पॉइंट डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद वो खत्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब रिकरिंग जो है कैसे, 1/3। राइट, 1/3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह आता है 0.3333। ठीक है, अब ये, अब यहाँ पे ये देखें, 3 जो है मुसलसल रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट होगा वो रिकरिंग कहा जाएगा। रिकरिंग, रिकरिंग का मकसद है कि बार बार आना, रिपीट होना। राइट, तो 0.333 जो है वो रिपीट हो रहा है, इसके लिए हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब क्या 22/7 जो कि पाई का हम फ्रैक्शन नंबर लेते हैं, तो क्या ये वाकई रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो अगर पाई पूछ लेता है तो वो तो सीधा सीधा इरेशनल है, वो नॉन टर्मिनेट होगा। पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। राइट, तो ये खत्म होने वाला नहीं है। अगर 22/7 का कहता है तो क्या वो रिकरिंग है, क्या वो टर्मिनेटिंग है, ये मालूम करने के लिए अगर हम इसको मिलता है 3.14287 इसी तरह 14287, मतलब 14287 जो है रिपीट हो रहा है बार बार।
145287 जो है रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। मतलब एक, दो या तीन नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये भी रिकरिंग नंबर है। जैसे टू, टू, फिर फाइव, टू, टू, फिर फाइव आ गया, तो ये भी एक रिकरिंग नंबर होगा डेसिमल का। ठीक है, ये आपने बस इसको माइंड में रखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है किस तरह जो है हम उनको वहां पे आंसर कर सकते हैं। ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, जो खत्म भी नहीं हो रहा हो, और ना ही रिपीट हो रहा हो, तो वो जैसे एंड्रेटिकल टू है। अगर एंड्रेटिकल टू की हम वैल्यू मालूम करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 1, 4, 1, 4, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 3, 0, 9, 5। अब मुझे इतने सारे याद नहीं है डिजिट्स, तो यहाँ तक जो है डिजिट्स, बाकी रिपीट नहीं होंगे इसमें। तो जैसे अंडर थ्री है, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। वन, ठीक है, थ्री, थ्री, ये इस तरह जो है चलते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस इनको डिफरेंट एंगल से वो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है। आप इनको समझ लें और फिर इनके डिफरेंट जो है एंगल से आप इनको देखें कि किस तरह क्वेश्चन कर सकता है। हम फर्दर जो है हम इनके एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आइए कन्वर्जन को समझते हैं। कन्वर्जन है क्या? कन्वर्जन ये है कि अगर ऐसी क्वांटिटी है, या तो वो डिस्टेंस में हो, या वो लेंथ में हो, या वो मास में हो, या टाइम में हो, उसको किस तरह हम लार्जर से स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं, या स्मॉलर में लार्जर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले ये है कि कन्वर्जन जो कि लार्जर से स्मॉलर। अब किलोमीटर जो है वो बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है? किलोमीटर ग्रेटर देन सेंटीमीटर। जब कोई भी ऐसी क्वांटिटी वो हम लार्जर से स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लार्जर से स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमेशा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उनका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कन्वर्ट 3 किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब 3 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर, मीटर के साथ। तो मीटर क्या है पहले? मीटर 1000। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर आते हैं, तो हमें ये 3000 मीटर मिल गए। अब सेंटीमीटर मालूम करना है। इस तरह है ना, किलोमीटर है, फिर मीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर मिलीमीटर है। तो सबसे बड़ा जो होगा किलोमीटर होगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा जो है, फिर इसी तरतीब। अगर यहाँ पे किलोमीटर है गिवन है, और छोटी क्वांटिटी में मालूम करने के लिए कह रहा है, स्मॉल क्वांटिटी में मालूम करने के लिए कह रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मीटर तो मिल गया, अब हमें सेंटीमीटर चाहिए। तो फर्दर जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम फिर 100 मल्टीप्लाई करेंगे। 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। 3, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो है सेंटीमीटर, मतलब से यहाँ पे मास का एग्जांपल है 5.5 kg। अब ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ये नोट करना है कि 1 kg के अंदर 1 kg इक्वल होता है किसके? 1000 ग्राम के। ठीक है, ग्राम। तो अब पहले तो ये है कि 5.5 kg को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1000 के साथ, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, वो ग्राम्स मिलेंगे। तो ये होगा 5,5,0,0। तो ये जो है 5500 जो होगा वो ग्राम्स होंगे। टाइम, इफ टाइम का है, इफ पर्सन कंप्लीट लेप्स इन 2 मिनट, अगर वो 2 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है, और 35 सेकेंड एंड 35 सेकेंड,
व्हाट विल बी द टोटल सेकंड, टोटल सेकंड कितने होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। 2 मिनट्स है, सेकंड कितने होते हैं 1 मिनट में? 60। तो 2 मिनट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये 120 सेकंड। और 35 सेकंड भी है हमारे पास, 35 सेकंड। इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 155 सेकंड। स्मॉलर टू लार्जर, जब भी छोटी क्वांटिटी स्मॉलर क्वांटिटी से कन्वर्ट करते हैं, स्मॉलर क्वांटिटी से लार्जर क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल है, a student has थ्री three 3,600 grams of sugar. How many kilograms of sugar does he have? सिंपल, ये करना है कि 3600। अब यहाँ पे किलोग्राम्स की बात कर रहा है, किलोग्राम्स मतलब 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 1000 के 100000, और ये 10 है, तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो ये होगा 3.6। अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। आपको समझ आया होगा कि जब भी स्मॉलर क्वांटिटी से लार्जर क्वांटिटी में कन्वर्ट करें तो उसको डिवाइड करें, अगर लार्जर क्वांटिटी है स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करें तो उसको मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे है कि 55,400 सेकंड से, तो हवर्स कितने होंगे इसमें? तो हवर्स मालूम करने के लिए पहले हम इनको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट्स जो होंगे उसको 60 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएंगे 25400, को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, जीरो जीरो कैंसिल, और ये 9, तो ये हो जाएगा 90। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में स्क्वायर आता है। स्क्वायर का मकसद होता है अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम इटसेल्फ, एक ऐसा नंबर जो वो खुद के साथ 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है एक्चुअली, तो a मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम इसको जो है एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे 2 × 2, तो जो आंसर मिलेगा वो स्क्वायर होगा। वो जो स्क्वायर होगा उस नंबर का होगा, वो किस नंबर का है? वो 2 का है। 2 का स्क्वायर 4 है। इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। ये आपको याद रखने हैं, और इनकी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 55, क्योंकि 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका स्क्वायर मिलेगा। तो 25 स्क्वायर इज ऑफ 20 और ऑफ 5। स्क्वायर रूट क्या है? इनवर्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का इनवर्स, या इस तरह हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज रिटन एज, ये होता है। अब यहाँ पे अंडरटिकल 25, तो अब यहाँ पे ये देखना है कि जो 25 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो वो 5 का है, मतलब 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर का 5 का है। तो इसका मकसद है कि ये अंडरटिकल और 25। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है किसका? 5 का। और अंडरटिकल, तो अंडरटिकल अंडरटिकल कैंसिल, ये हो जाएंगे अंडरटिकल 25 बराबर होगा किसके? 5 के। तो मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर रूट होगा वो स्क्वायर का क्या होगा? इनवर्स होगा। तो यहाँ पे 5 का जो स्क्वायर 25 का जो स्क्वायर है वो 5 है, राइट। अब ये हम इनको वर्ड प्रॉब्लम फर्दर सीखते हैं, समझते हैं कि किस तरह जो है जो यूज होती है इनकी एप्लीकेशंस। क्यूब, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड, किसी भी नंबर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जैसे a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू a क्यूब। इसी तरह 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इनका जो आंसर होगा 3 3, तो ये होगा 3 3 द 9, 9 3 द 27। 27 है वो क्यूब ऑफ 3। अगर ये पूछ लेता है कौन सा जो है
वो 5 का क्यूब है। लेट सपोज मैं आपको बता रहा हूँ। एक है 8, और दूसरा है 64, और तीसरा है 125, और चौथा है जो 36। अब इसमें से क्यूब 5 का क्यूब कौन सा है? तो ये भी नहीं है 5 का क्यूब, ये भी नहीं है, और ये है। तो इस तरह का पॉसिबल एक क्वेश्चन आ जाता है। क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट ऑफ नंबर कैन बी रिटन एज, जैसे मैंने आपको बताया कि 64 जो है वो क्यूब है किसका? 4 का। तो इसका क्यूब रूट जो होगा वो 4 होगा। 64 का क्यूब रूट 4 होगा, राइट। अप्रोप्रिएट एमसीक्यूज जो गैस हम कर रहे हैं कि इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन वन है, 5 प्लस में ब्रैकेट्स हैं, दो दो ब्रैकेट्स हैं, और 2 मल्टीप्लाई में है, और 2 यहाँ पे डिवाइड डिवाइड कर रहा है इनके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद ये ब्रैकेट जो है वो 8 हो जाएगी, और इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, और ये जो है डिवाइड कर रहे हैं हम ये, तो ये हमें हो जाएगा 8। ये भी 8 हो जाएगा, और प्लस 1। अब यहाँ पे टू एट एट जो है वो 2 के साथ डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो हम इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो है डिवाइड बाय 8, तो इनका ये 8 और ये 2, 8, तो ये 8 टू 1 टाइम प्लस में 1, इनको 1 टाइम टेबल, ये 2 टाइम टेबल, इक्वल टू 2 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 ऑप्शन कहाँ पे है? कोई भी ऐसा 3 ऑप्शन नहीं है। तो हम जो है ये ऑप्शन मिस्टेकन टाइप ऑफ मिस्टेक है, तो ये 3 ऑप्शन जो है इनका करेक्ट ऑप्शन होगा। A cube has volume 343 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स एज। कह रहा है कि क्यूब है कोई भी, ये इस तरह का बॉक्स है, मतलब ये क्यूब है, ठीक है, ये वाला, ये आपने पढ़ा होगा, ये क्यूब है। ये कह रहा है कि क्यूब का इसका वॉल्यूम जो है, ये पूरा इसका वॉल्यूम, वो टोटल जो है 343 सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा है कि अब इसकी इस एक एज क्या होगी? इसकी कोई एज, मतलब कोई भी इसकी लेंथ या एज क्या होगी? तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मालूम करते हैं, तो इसकी एज क्या होगी, राइट। तो जब कभी भी याद रख लीजिए कि आपको क्यूब रूट मालूम करने थे, यहाँ पे एक क्यूब मिला हुआ है, ये क्यूब मिला हुआ है, अब यहाँ पे हमने क्यूब रूट यूज करके उसकी लेंथ मालूम करनी है। तो ये अंडरटिकल 343। अब ये तो मुझे पता है कि 343 जो है वो क्यूब रूट है 7 का, लेकिन आपको किस तरह इसका सॉल्व करना है? आपने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन प्रोसेस, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे वो टेबल लगेगी जो इस पर मुकम्मल लगेगी। तो यहाँ पे 7 की टेबल यहाँ पे लगाएंगे, तो कितनी मरतबा लगेगी 7 की टेबल? ये 49। और 7 की टेबल दूसरी मरतबा लगाएंगे तो 7 टाइम, और 7 की फिर टेबल लगाएंगे तो 7 टाइम। तो इसका मकसद है कि ये 3 मरतबा फैक्टर्स जो हैं वो 3 टाइम आए हैं। तो जो इनको 1 टाइम, इनमें 3 में से एक जो है फैक्टर निकालेंगे 7, तो जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मतलब इस ये कहें, ये वाली कहें इसकी भी 7 है, ये वाली कहें इसकी भी 7 है, और या ये वाली कहें इसकी भी 7 है। इन सबकी जो एज होगी वो 7 होगी, इन सबकी एज की लेंथ जो होगी वो 7 होगी। कन्वर्ट 125 इंटू डेसिमल। सिंपल डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए 125 को हम क्या करते हैं? 100 के साथ डिवाइड करते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकाल के डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे, ये 100 है, तो ये दो नंबर्स क्रॉस करके पॉइंट यहाँ पे आएगी 125 पे। तो
इस तरह भी कर सकते हैं, आप टेबल भी लगा सकते हैं। तो 1.25 जो है वो ए ऑप्शन जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अ कार ट्रेवल्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कार ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 3 hours, हाउ मेनी मीटर्स डज इट ट्रेवल इन 1 hour? अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 3 hours, ठीक है। अब पूछ रहा है 150 किलोमीटर जो है, हाउ मेनी मीटर्स डज इट ट्रेवल इन 1 hour? यहाँ पे 3 hours की बात कर रहा है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है कि 1 घंटे के अंदर उसने कितने किलोमीटर कवर किए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 150 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, क्योंकि हमें 1 घंटे का पहले चाहिए। तो ये 3 और ये 5 टाइम, तो ये मतलब उसने 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर कवर किए। अब 50 किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 50 किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 और ये 3 0, तो 4 0, 1 2 3 4। तो ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। 5 पावर 0, 50 पर किसी भी नंबर पर पावर 0 आ जाए उसका आंसर 1 होता है, राइट। 7/2 चेंज इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, 7/2 को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इनटू प्रॉपर, यहाँ पे ऑप्शन मिक्स्ड में, तो यहाँ पे मिक्स्ड में लिखा होगा, ये हमारी टाइपो मिस्टेक है। तो मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 को जो है 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइम टेबल, तो 3 पॉइंट और 1 बच जाएगा, तो 2 और 5, तो 3.5। तो यहाँ पे अच्छा मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, ये देखें 7 और 2, 2 की टेबल 3 और ये 6 और रिमाइंडर 1। जो रिमाइंडर होगा, ये याद रखिए डिनोमिनेटर जो है वो सेम होगा, इसमें भी डिनोमिनेटर 2 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 2 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि 4 है, 4 यहाँ पे है ही नहीं। और जो आंसर होगा वो होना चाहिए हमारा होल नंबर, जो आंसर है वो होल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है। और 2 जो होगा रिमाइंडर जो होगा वो न्यूमरेटर होगा, रिमाइंडर भी, तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सवाल है 3.12355 कैन बी रिटन इन 2 डेसिमल, अगर इस नंबर को 2 डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो किस तरह लिखेंगे। तो ये यहाँ से ये तीनों जो है हटा देंगे, 356, बाकी 312 लिखेंगे। तो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने 2 डेसिमल का बताया कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, विच इज रिकरिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, इसमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो रिकरिंग है, मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है। 1/5 चेक करते हैं, तो ये रिपीट नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग है, कैंसिल करते हैं। और यहाँ पे 6/8 ये भी रिपीटिंग नहीं है, और 1/8 इसका भी रिपीटिंग नहीं है, क्योंकि इसका 1 सॉरी 0.125 आता है आंसर डेसिमल में, और इसका 0.2 आएगा। और बाकी इसका जो है ये रिकरिंग होगा, क्योंकि इसका आंसर आएगा 0.1111 इस तरह आएगा, तो ये रिपीटेड है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट होगा। -125, अगर क्यूब रूट 125 -125 के फैक्टर्स मालूम करते हैं, 125 फैक्टर्स मालूम करते हैं, तो ये 5 25 टाइम लगेगा, और ये 5 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम टेबल लगेगी, और ये 5 की टेबल 5 टाइम लगेगी, 1 टाइम लगेगी, सॉरी। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं, तो हम इनको इस तरह भी लिखेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5। अब -5 को अगर क्यूब बनाते हैं हम उसका, अगर क्यूब बनाते हैं तो ऑलवेज रिजल्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, -125 आएगा। तो इसका मकसद है कि इसका रिजल्ट आना चाहिए -5। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो माइनस बी, मतलब बी -5 है। यहाँ पे -5 जो फैक्टर्स हमें मिले,
तो इसका मतलब है कि इनको मल्टीप्लाई करके हमने 1 टाइम 5 लिखा, बाकी जो है पावर दिया 3, और उसका रिजल्ट जो है -125 का। मैंने बताया कि ना क्यूब का नेगेटिव क्यूब मतलब कोई भी नंबर हो वो नेगेटिव हो, उस पर अगर क्यूब पावर है तो वो उसका ऑलवेज वो नेगेटिव आएगा नंबर। Question number 10. A farmer walks 2.5 kilometers every day. How many meters does he walk daily? के मीटर्स में कन्वर्ट करना है, सिंपल। किलोमीटर में वॉक तो करता है, अब उसको मीटर में बताना है। 2.5 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये वाला, क्योंकि एक जीरो जो है 0.5 में खत्म हो जाएगा, बाकी दो जीरो जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। 25 इक्वल टू 25% इक्वल टू 1/5, ये होगा 0.2, मतलब ये 20% होगा, ठीक। इसको आते हैं तो 0.5, ये 50% होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा 75 होगा, माने 0.7.7, तो 75 मतलब ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, 1/4 जो है 0 पॉइंट चौथा ऐसा। कभी कभार ये इसको इस तरह भी समझ लें कि अगर चार बॉक्स हैं, उनको चार बॉक्स को इक्वली डिवाइड किया जा रहा है और ये टोटल 100 है, इन चार बॉक्स का टोटल 100 है, तो इसका मकसद है कि 100% अगर चार बॉक्स बनाते हैं तो हर बॉक्स जो है 25% का बनेगा। तो 25, अगर वन को हम वन की परसेंटेज मालूम करते हैं तो वो 1/4 होगा, और टू की मालूम करते हैं तो वो 2/4 होगा, राइट, 2/4। अगर थ्री की मालूम करते हैं तो 3/4। जो जितने हम चूज करेंगे वो ऊपर होगा, और टोटल जो है उसको डिवाइड में रखेंगे। 12 क्वेश्चन है, a work is done in 2 days, how many minutes was taken over? कह रहा है कि अगर एक काम है वो 2 दिन में खत्म हो रहा है, अब उसके मिनट्स बताएं कितने मिनट्स में वो खत्म हुआ था। सिंपल, 62 डेज जो है मतलब 24, तो एक घंटे, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो दो दो दिन के, एक दिन में 24 होते हैं, 2 दिन में 48 घंटे। 48 घंटों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 के साथ, तो हमें मिल जाएंगे रिजल्ट। तो ये कितने हो गए, ये 0। तो आई थिंक सी इज करेक्ट ऑप्शन। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस, राइट, 144। फाइंड द लेंथ ऑफ द वन साइड। कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसकी एरिया जो है वो कितनी है, 144 स्क्वायर मीटर है। अब ये बताएं कि एक साइड की क्या लेंथ होगी। तो एक साइड की लेंथ मालूम करने के लिए हम सिंपल इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 144 की। 144 की फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे छोटी टेबल 2 की है तो 72 टाइम लगेगी। अब 2 की टेबल लगाते हैं तो यहाँ पे लगती है 3 टाइम, और यहाँ पे लगती है 6 टाइम। 2 की टेबल लगाते हैं यहाँ पे 18 टाइम। 2 की टेबल लगाते हैं 9 टाइम, और 9 टाइम। 3 की टेबल लगाते हैं 3 टाइम, और 3 की टेबल लगाते हैं हम 1 टाइम। तो अब स्क्वायर में ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया क्यूब में 3 फैक्टर लेते हैं एक जैसे, स्क्वायर में पेयर लेते हैं, 2 पेयर, दो, दो, और यहाँ से भी दो दो, दो दो करके पेयर लेते हैं। इसमें से एक पेयर में से एक 2 निकाल लिया हमने, इस पेयर में से भी दूसरा 2, और इस पेयर में से हम तीन जो है निकाल लिया। तो फैक्टर्स हमें मिले हैं 2 × 2 × 3, तो इनका रिजल्ट होगा 2 to the 4, 4 to the 3, 12। तो 12 इज अ करेक्ट ऑप्शन। मतलब 12 जो है वो एक साइड की लेंथ है। स्क्वायर पार हैज अ पेरीमीटर, स्क्वायर पार का एक पेरीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ यूजिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम यूज करते हैं तो सिंपल जो है स्क्वायर पेरीमीटर, स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 80 के फैक्टर्स निकालेंगे। 80, 82, यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 22। अब यही आपको लैंग्वेज समझा है कि एक स्क्वायर पार्क है, ये एक स्क्वायर पार्क है जिसपे जिसका कह रहा है कि उसकी
पेरीमीटर बना, ये यहाँ से लेकर ये पूरी बाउंड्री जो है, उसकी बाउंड्री जो है वो 80 मीटर है। अब फाइंड द एरिया ऑफ यूजिंग स्क्वायर। इसको, स्क्वायर को यूजिंग करके आप क्या करें, इसकी एरिया मालूम करें। तो एरिया मालूम करने के लिए 80 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, राइट। 80 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64, 64, 64, 000, 64, 000, 00, सॉरी 64, 00। अब यहाँ पे पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, 2 के साथ डिवाइड करते हैं। 2 इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये 3200। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 320 इसका स्क्वायर मीटर होगा एरिया। अली एट 1/4 पिज्जा, हाउ मच पिज्जा इज लेफ्ट। अब कितना पिज्जा जो है लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पे ये है कि जो पिज्जा है वो टोटल 1 है, एक के। अब उसमें से इसने कितना खा लिया है, 1/4 खा लिया है, राइट। अब 1/4 खा लिया है। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा, 4। और ये इसका डिनोमिनेटर 1 था तो इसका डिनोमिनेटर 4, मतलब ये 4 मल्टीप्लाई और ये -1। क्योंकि ये सेम है, उसका सेम डिनोमिनेटर बन गया। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3/4। जो लेफ्ट बचा हमें वो 3/4। इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि इसकी जो लेफ्ट है, जो बचा है, उसकी परसेंटेज मालूम करें। 3/4 मीन्स 75। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं कि 75। 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75, और 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमें परसेंट मिल जाएगी। तो 75% जो है उसने पिज्जा क्या किया, नहीं खाया, वो बच गया है। तो यहाँ तक जो है हमने इस जो सेकंड पार्ट था नंबर्स एंड ऑपरेशंस का, वो हमने कवर कर लिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।